नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल। वैसे तो प्रेगनेंसी बहुत सारी खुशियां लाती है, लेकिन कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी में भी हाई ब्लड प्रेशर कितनी सारी तकलीफ़ें पैदा कर सकता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी में जो होने वाला हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन या हाई बीपी हार्मोन्स के कारण होता है। इसीलिए हम सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाए, आप सबसे शुरू के 3 महीने में अपने एंटीनेटल क्लिनिक पे जाके, अपने डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर और अपना बीपी जरूर नपाएं, ताकि शुरू के 3 महीने में यदि आपका बीपी नॉर्मल है तो आगे होने वाला ब्लड प्रेशर जो कि 20 हफ्ते के बाद होता है उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि महिला पहले से ही उसका ब्लड प्रेशर हाई हो और हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही उसको प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसे हम प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन या तो सुपर इम्पोज्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं है। समझने की बात ये है कि प्रेगनेंसी के पहले जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो दवाइयाँ चलती है वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी होने के बाद उसको बदला दिया जाता है, क्योंकि ये दवाइयाँ बच्चों को नुकसान करती है, उनमें जन्मजात विकृति पैदा कर सकती है। इसीलिए ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि किस महिला को प्रेगनेंसी होने के पहले ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर किन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ये देखा गया है कि जिनकी उम्र 20 साल से कम है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 40 के ऊपर है, मतलब उम्र 20 से कम या 40 के ऊपर, या जिनको पहले वाली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो चुका है, जिनके शरीर का वज़न ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, या जिनके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हो, एक या ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो, और साथ में यदि उनको कोई ऐसी बीमारी हो जैसे थ्रोम्बोफीलिया है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या फिर उनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर चले जा रहा है, उनकी मम्मी को है, उनकी बहनों को है, तो इन केसेस में ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देखा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12% महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है। अब हमें हाई ब्लड प्रेशर से डरना क्यों चाहिए या उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर का 140 और 90 से ज़्यादा होना। हार्ट को शरीर के अंदर ब्लड पंप करना पड़ता है, और यदि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करना पड़ता है तो उसके कारण शरीर में कुप्रभाव पैदा होते हैं। इसी ज़्यादा प्रेशर के कारण कभी कभी बच्चों पर भी उसके असर देखा जाता है। तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो महिला को सूजन आना, या तो उसके शरीर का वज़न बढ़ जाता है, और दूसरा उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन लीक होने लगता है या प्रोटीन लीक होने लगता है, उसके लीवर एंजाइम्स बदल जाते हैं, कभी कभी उसके किडनी के फंक्शन भी बदल जाते हैं, और कभी कभी ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होने के कारण कभी कभी उनको फिट्स भी आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकती है, उनको घबराहट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती है। तो ये तो होते हैं ब्लड प्रेशर के लक्षण। अब इसी ब्लड प्रेशर के कारण बच्चों में क्या हो सकता है? पेट में पलने वाले बच्चे की तरफ यदि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है माँ का, तो उसकी जो शिराएँ या उसकी धमनियाँ या उसको ब्लड वेसल्स हम जिसे कहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और उसकी तरफ जाने वाला ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का विकास स्लो हो जाता है और उसका वज़न कम हो सकता है। उसके आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव कहते हैं, जो उसकी लाइफ लाइन है, वो भी कम हो जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे बच्चे का विकास कम होने के कारण कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण बच्चे की पेट में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ये इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचें तो ब्लड प्रेशर के 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे माइल्ड हाइपरटेंशन,
या मॉडरेट हाइपरटेंशन। माइल्ड हम उसको बोलेंगे 140-90 के आसपास का वाला माइल्ड रहता है। यदि वो 150-100 को भी क्रॉस कर जाता है तो उसको मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहता है। और जब कभी ये 180 के ऊपर या 200 तक पहुंच जाता है और नीचे वाला 120 तक पहुंच जाता है तो इसे हम इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया या फल्मिनेंट हाइपरटेंशन इस तरीके के नाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी के रूप में लिया जाता है। अब इसके कारण माता के कॉम्प्लिकेशंस मैंने जैसे बताए कि माता में कभी कभी किडनी का फेल होना, कभी लीवर फेल होना, लीवर के एंजाइम्स बदल जाना और उसके कोएगुलेशन में बदलाव आना, या कभी कभी उसको फिट्स आना या दिमाग में सूजन हो जाने के कारण वो बेहोशी आना, साथ में उसको कभी कभी लंग्स में पानी भर जाना, पूरे पेट में पानी भर जाना जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। ये सब इसीलिए होता है कि प्रोटीन लीक होता है या प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, इसको हम हाइपोप्रोटीनेमिया कहेंगे। इसी तरह से यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो अक्सर डॉक्टर हमेशा बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो माइल्ड हाइपरटेंशन को दवाइयाँ दी जाती है, जैसे लाबेटाल दी गई। बीपी मॉनिटरिंग के लिए बार बार हॉस्पिटल बुलाया जाता है और महिला को ये कहा जाता है कि आप रेस्ट करो, अपना स्ट्रेसफुल जो भी लाइफ है या जॉब है उसको उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है और उनको अपना वज़न मॉनिटर करना पड़ता है, अपनी दवाइयाँ ठीक से लेनी पड़ती है और साथ में अपने बेबी के फीटल मूवमेंट्स को वॉच करना पड़ता है और उसके साथ उनको बार बार हॉस्पिटल जाके अपने बीपी मॉनिटरिंग करानी पड़ती है। यदि बीपी मॉडरेट अवस्था में बढ़ता है या इससे भी ज़्यादा बढ़ता है और यदि महिला कम पढ़ी लिखी है और वो अपना मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है या घर में अपना बीपी चेक नहीं करा सकती है तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर के क्लोज ऑब्जर्वेशन में या उनकी निगरानी में रह सके और उनका बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। बीपी कंट्रोल करने का एक मकसद ये भी होता है कि पेट में पलने वाले शिशु को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको अच्छा ब्लड सप्लाई मिले और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके कारण कभी कभी एलार्जीन वगैरह ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती है या उनको आईवी ड्रिप्स दी जाती है, ताकि बच्चा यदि समय से कम टाइम का है या फिर उसका मैच्योरिटी का समय कम है, उसकी प्रेगनेंसी कम हफ्तों की है, तो हमेशा डॉक्टर ये सोचते हैं कि कम से कम बच्चा इतना मैच्योर हो जाए, कम से कम वो अपने 8 महीने पूरे कर ले, उसके बाद यदि उसकी डिलीवरी होती है तो वो स्वस्थ रह सके। ब्लड प्रेशर का ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर हमेशा डिलीवरी होने के बाद कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए हर एक डॉक्टर का ये इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी कैसे की जाए। और कभी कभी बहुत ही हाई और सीरियस ब्लड प्रेशर में डॉक्टर पेशेंट की डिलीवरी जल्दी कराता है, जिसके कारण बच्चे का वज़न कम निकलता है, जन्म के टाइम उसका वज़न कम होता है और उसको आईसीयू में रखना पड़ता है। और प्री मैच्योरिटी के कारण कभी कभी बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए एक ये तलवार की धार पे चलने जैसा उपाय है कि हमें एक तरफ माँ की कंडीशन देखनी पड़ती है और एक तरफ बच्चे की हालत देखनी पड़ती है। यदि हमें लगता है कि दोनों को खतरा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है पेट में, तो भी उसकी डिलीवरी करानी पड़ती है और कम वजन के बच्चे को आईसीयू में या इनक्यूबेटर में रख के उसका इलाज किया जाता है। इसी तरह माँ को भी यदि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही सीरियस लेवल में पहुंच जाता है, तो भी बच्चे की डिलीवरी करा देना सलाहमंद रहता है, एडवाइजेबल रहता है, ताकि हम माँ को बचा पाएँ, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन बड़े घातक होते हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। इसीलिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना और साथ में बच्चे के स्वास्थ्य को देखना, ये बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लड प्रेशर के लिए। और आगे इस ब्लड प्रेशर से बचने के लिए क्या उपाय है? इस ब्लड प्रेशर से बचने के लिए जब भी थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो महिला को अपना खान पान पे ध्यान देना चाहिए और अपनी दवाइयाँ ठीक से लेनी चाहिए, साथ पे उसको नमक कम कर देना चाहिए
और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और जो फैट है, ऑयल्स हैं, फैट है या फैटी चीज़ें हैं, उनका कम सेवन करना चाहिए और रेगुलरली अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। आखिरी में डेंजर सिग्नल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको कब दौड़ के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले हर एक महिला को यदि वो ब्लड प्रेशर का मशीन अपने घर में रख सकती है तो बहुत ही बढ़िया है। जब कभी भी उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो तो अपने ब्लड प्रेशर खुद ही नाप सकते हैं। ब्लड प्रेशर नापने के भी एक तरीका होता है कि ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट अपने हार्ट के लेवल पे रखें और कफ बिल्कुल सही साइज़ का होना चाहिए, न ज़्यादा टाइट होना चाहिए, न ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, और हमेशा थोड़ा सा करवट लेके ब्लड प्रेशर लेना चाहिए या तो बैठ के ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। यदि आप सीधे सपाट होके ब्लड प्रेशर लेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। और जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखे, जैसे तेज़ी से सर दर्द होना या चिड़चिड़ाहट होना, और लगता है कि 10-15 दिन में आपके शरीर का वज़न 2-3 किलो तेज़ी से बढ़ गया, आपके पेट के अंदर भारी भारी लगना, पैरों पे सूजन लगना, और साथ में बच्चे का मूवमेंट्स कम लगना और यूरिन का कम होना, इस तरह के जो कभी लक्षण से, या पेट में तेज़ी से दर्द होना, यदि इस तरीके के आपको कभी भी लक्षण मिले या आपको चक्कर आना, घबराहट होना है तो, और आपने यदि बीपी नापा है और वो ज़्यादा मिलता है तो आपको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ब्लड प्रेशर के बारे में ये है कि हम जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस करें तो वो माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हितकारी है। माँ के कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं, बच्चे के लिए भी, बच्चे की जान के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि टाइम से बच्चे को डिलीवरी करा लेने से कभी कभी हम बच्चे की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो यंग लेडीज़ सभी को ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद।